हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। इट्स मी हियर लिजून एंड आज हम पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, जो कि पहला फेज़ है आता है स्लेव डायनेस्टी। ओके, जो पहला डायनेस्टी था रूल करने वाला दिल्ली के तख्त पर, ओके, तो वो था स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में आज कंप्लीट हम कवर करेंगे, जो कि स्टार्ट हुआ था 1206 से इसका रूल एंड 1290 को ख़त्म होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इबारी डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी को और क्या बोला जाता था? इबारी डायनेस्टी भी बोला जाता था। ऑल्सो कॉल्ड ममलूक डायनेस्टी। द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से दो तरह के राइज हो सकते हैं। एक तो फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट अगर आता है तो आपको टिक लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक, और अगर क्वेश्चन में आता है कि रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट कौन था, तो वो था इल्तुतमिश। देन कम स्लेव डायनेस्टी। कौन कौन से यहाँ पे राजा रूल किए थे? जो पहले रूल किए थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1210 तक रूल किए हैं। देन कम्स आराम शाह 1210 to 1211, इल्तुतमिश 1211 to 1236, रजिया 1236 to 1240। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि स्लेव डायनेस्टी में सिर्फ एक ही लेडी रूलर थी जो कि रूल की थी। वो कौन थी? रजिया थी, ओके, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। देन कम्स घियासुद्दीन बलबन, जो कि 1265 to 1287 उन्होंने रूल किया है। तो पहले आइए पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। वो रूल किए थे 1206 to 1210। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। ओके, ये फाउंड किए थे, इनसे ही स्टार्टिंग हुआ था दिल्ली सुल्तानेट, दिल्ली का मतलब दिल्ली पे राज करना। ओके, ही बिल्ट 2 मॉस्क। तो 2 मॉस्क इन्होंने बनाया था। एक था कुव्वत उल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। ये आपको याद रखना है। ओके, 2 मॉस्क इन्होंने बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये मोस्टली क्वेश्चंस में आता है। एक था कुव्वत उल इस्लाम एंड सेकंड था 2.5 दिन का झोपड़ा। ही वॉज अ ग्रेट डोनेटर नोन एज लाख बख्श। तो इनको ये लाखों में सबको क्या करते थे? डोनेट करते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श भी बोला जाता था। ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है किन्होंने स्टार्ट किया था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ही डाइड वाइल प्लेइंग चौघान। चौघान क्या खेल है? जो कि हॉर्सेस पे सवारी लेके खेला जाता है। ओके, तो उसको पोलो भी बोला जाता है। वो जो मतलब खेल है उसको पोलो भी बोला जाता है। तो चौघान खेलते खेलते इनकी मौत हो जाती है। देन कम्स आराम शाह। इन्होंने बहुत ही कम रूल किया है 1210 to 1211। तो इसीलिए जनरली इनके बारे में आता नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह ने रूल किया था सिर्फ 1 ईयर के लिए 1210 to 1211। आराम शाह सक्सीडेड द थ्रोन। इन्होंने सक्सीड कर लिया थ्रोन कुतुबुद्दीन ऐबक से, लेकिन इनको कौन मार दिया? ही वॉज किल्ड बाई इल्तुतमिश। ठीक है, ये आराम शाह जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के कौन थे? सन थे। देन कम्स इल्तुतमिश और ही रूल्ड फ्रॉम 1211 to 1236। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो ये मोस्टली क्वेश्चंस पे आता है। अगर रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट आता है तो आपको टिक लगाना है इल्तुतमिश, एंड अगर ओनली फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट आता है तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पे टिक लगाना है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। तो कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का किन्होंने खत्म किया? वो थे इल्तुतमिश। ही इश्यूड सिल्वर टंका एंड कॉपर जितल। तो 2 टाइप के कॉइन्स इन्होंने इशू किए थे। एक था सिल्वर टंका और एक था कॉपर का जितल, जिसको कि जितल बोला जाता था। ही डिवाइस्ड अ सिस्टम कॉल्ड इक्तेदारी सिस्टम। तो इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसको कि इक्तेदारी सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि हम हिंदू प्रथा में क्या है, हमारा जैसे कि गांव में सरपंच रहते हैं, ठीक है, मुखिया रहते हैं, तो वैसे ही ये एक इक्तेदारी सिस्टम ये लॉन्च किए थे, जहाँ पे कि वहाँ के हेड को क्या बोला जाता था? इक्ता बोला जाता था। He had set up an official nobility of slaves known as चहलगानी। तो इन्होंने एक मतलब आपको तो पता है कि ये स्लेव डायनेस्टी मतलब ये सब स्लेव्स थे, तो इसीलिए
ये एक ग्रुप बनाए, 40 ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, टोटल 40 स्लेव्स वहां पे था। तो उसका क्या नाम दिया, वो ग्रुप का चहलगानी। ओके, ही डाइड ड्यू टू इलनेस इन 1236। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि चहलगानी किसने लॉन्च किया था, वो थे इल्तुतमिश, ठीक है, जो कि ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि चहलगानी का मतलब क्या है, तो चहलगानी का मतलब ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स, ठीक है। फिर इनकी मौत हो जाती है इन 1236 ड्यू टू इलनेस। देन कम्स रजिया। रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी जो कि रूल की है 1236 टू 1240। तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि स्लेव डायनेस्टी में सिर्फ एक ही लेडी रूलर जिन्होंने रूल किया था, वो थी रजिया। रजिया सक्सीडेड द थ्रोन हु वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। तो फिर थ्रोन को सक्सीड करती है रजिया, जो कि डॉटर थी इल्तुतमिश की। रजिया मैरिड अल्तुनिया। तो अल्तुनिया कौन थे, ही वॉज द गवर्नर ऑफ भटिंडा। भटिंडा बोल के जब वी मेट में आपको पता है, वहाँ पे भटिंडा में भी शूटिंग हुआ था। तो भटिंडा बोल के एक जगह है जहाँ पे कि अल्तुनिया कौन थे, वहाँ के गवर्नर थे। फिर उनको बाद में रजिया ने उनसे शादी कर लिया। देन कम्स घियासुद्दीन बलबन। He ruled from 1265 to 1287. He broke the power of चहलगानी and restored the prestige of crown. तो ये चहलगानी का जो पावर था उसको ब्रेक करके फिर से जो राजा लोग का क्राउन वो लोग पहनते थे, वो प्रेस्टीज को इन्होंने वापस कर दिया, ठीक है। जो चहलगानी तो आपको पता है ग्रुप ऑफ 40 स्लेव्स। देन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम। इन्होंने और एक सिस्टम ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था स्पाई सिस्टम। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही। तो इन्होंने 2 टाइटल को अपने लिए अपनाया। एक था जिल ई इलाही कि आप लोग सब मुझे जिल ई इलाही करके पुकारो, मतलब शेडो ऑफ गॉड, भगवान का छाव, परछाई, ठीक है। और एक तो था नियाबत ई खुदाई, मतलब भगवान की दूत, गॉड्स वाइस रीजेंट। ये आपको याद रखना है। 2 टाइटल इन्होंने एक्सेप्ट किया था, एक था जिल ई इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड, एंड एक था नियाबत ई खुदाई मतलब गॉड्स वाइस रीजेंट। ही इंट्रोड्यूस्ड सिजदा। तो इन्होंने सिजदा को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मतलब मोनार्क जो राजा थे उनके पास मतलब प्रणाम करना है, ठीक है, सिजदा। एंड पेबोस मतलब जाके राजा के पैरों को चूमना है, ठीक है। तो ये दो टाइप का सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो तुम लोग जब मेरे राज दरबार पे आओगे तो मुझे सिजदा करोगे, एंड पेबोस मेरे पैरों को चूमोगे, ठीक है। ही एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ई अर्ज। तो आपको ये भी क्वेश्चन आता है कि मिलिट्री डिपार्टमेंट किन्होंने एस्टैब्लिश किया था स्लेव डायनेस्टी में, तो आपको टिक लगाना है घियासुद्दीन बलबन। ओके, वो जो मिलिट्री डिपार्टमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका क्या नाम था, दीवान ई अर्ज। ही ऑल्सो स्टार्टेड द नौरोज। जैसे हम हिंदू लोग नवरात्रि पालन करते हैं माँ दुर्गा के मतलब याद से, तो वैसे ही ये भी इंट्रोड्यूस किए थे नौरोज, जो कि 9 दिनों का पाला जाता था, जो कि पर्सियन न्यू ईयर, पर्सियन में इसको न्यू ईयर भी माना जाता था। ही द लास्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कयूमार्स। तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे लास्ट सुल्तान कौन था, वो था कयूमार्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट आएंगे हम और एक वीडियो के साथ। आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो टिल देन बाय बाय।